सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूं। आज की कहानी श्री राम लीला की है। कृपया ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगी। यह एक सच्ची घटना है। बात ऐसी है कि यह घटना सन 1880 की अक्टूबर-नवंबर महीने की है। रामनगर की रामलीला मंडली, जो कि तुलसीपुर गांव आई हुई थी रामलीला दिखाने के लिए। पूरी मंडली में 22-24 कलाकार थे और सभी कलाकार तुलसीपुर में एक जगह पर जाकर रुक गए, जहां पर उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था उचित प्रबंध कर दिया गया और वे लोग अपना वहीं पर रिहर्सल इत्यादि करते थे। एक दिन की बात है, रामलीला मंडली बैठी हुई थी वहां पर और रिहर्सल चल रहा था। पंडित कृपाराम दुबे, जो कि रामलीला मंडली के निर्देशक थे, और साज सज्जा का कार्य फौजदार जी देख रहे थे। सभी व्यक्ति रिहर्सल में व्यस्त थे कि ताकि कल की रामलीला अच्छी तरह से दिखाई जा सके। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने कहा कि इस बार जो धनुष बनेगी ऐसा बनवाइएगा कि ज़्यादा भारी न हो, पिछली बार की तरह ज़्यादा भारी न हो, ताकि वह धनुष 17 साल के नवयुवक जो राम का पात्र निभाते हैं उनको तोड़ने में ज़्यादा समय न लगे, दिक्कत न हो। चूंकि साज सज्जा का कार्य फौजदार देखते थे, तो फौजदार इस बात पर बड़ा कुपित हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और अपने मन में फौजदार ने इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में बहुत कहा सुनी भी हुई थी। चूंकि फौजदार पंडित जी से काफ़ी नाराज था, इसलिए बदला लेने के लिए बिल्कुल सोच लिया था। संजोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर रुकी थी, उनके घर गया और कहा कि रामलीला में एक लोहे की छड़ की जरूरत आन पड़ी है, कृपया आप मुझे उपलब्ध करा दीजिए। गृहस्वामी ने एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गया और उसे धनुष का आकार दिलवा लाया। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा लपेटकर और रंगीन कागज से सजाकर गांव के ही एक व्यक्ति के घर छिपा दिया। अब दूसरे दिन रात में रामलीला शुरू हुई, तो फौजदार ने चुपके से धनुष को बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच के आगे रख दिया और स्वयं पर्दे के पीछे छिप गया तमाशा देखने के लिए। रामलीला शुरू हुई। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे हुए थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेकर धनुष भंग को आगे बढ़े। पास जाके उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठी ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया था। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कातर दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में जरूर कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी हजारों लोगों के सामने, और ये कलाकार की नहीं, स्वयं प्रभु राम की इज्जत दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने का और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत किया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगा।
जैसे वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी देखा ही नहीं था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुंदुभी में बदल गई थी। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी और पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी खुद को श्री राम के चरणों में आत्मसमर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कहा कि लेते चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देखु सब ठाढ़े तेहि छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोरी कठोरा। पंडित जी के चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने दो भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि यह सब कैसा हुआ और कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा। सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच में गए और टूटे हुए धनुष और कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। राम सबके हैं, एक बार राम का तो होकर तो देखिए। आप सभी दर्शकों से विनम्र विनती है कि प्रभु श्री राम का केवल नाम न लीजिए, प्रभु श्री राम का नाम आप मन से लीजिए। निश्चित ही प्रभु श्री राम सबके हैं और सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु श्री राम हैं और प्रभु श्री राम को कहीं खोजने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु श्री राम को खोजने के लिए प्रभु श्री राम का ध्यान लगाने की जरूरत है, मन से उनको याद करने की जरूरत है। निश्चित प्रभु श्री राम आएंगे, निश्चित प्रभु श्री राम रहेंगे। जय श्री राम।